हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगा यदि आपकी जो भैंस गाय हीट में आती है यानी साइलेंट हीट में, तो उसको आप कैसे पहचान सकते हैं कि आपकी गाय भैंस साइलेंट हीट में आई है। और बहुत से ऐसे जो पशुपालक हैं, उनके जो पशु हैं वो साइलेंट हीट में जा आकर के निकल जाते हैं, यानी उनकी इसकी हीट साइकिल है वो निकल जाती है और उन्हें पता भी नहीं चलता कि उनका पशु हीट में आया भी है क्या। और वो ऐसे कहते हैं कि हमारा पशु अभी तक हीट में आया ही नहीं है। तो साइलेंट हीट के क्या सिम्टम्स होते हैं उसके बारे में बताऊंगा। यदि साइलेंट हीट में होता है तो आपको क्या करना चाहिए, कैसे आप उस पशु को गाभिन कर सकते हैं, उसके बारे में आज आपको डिटेल से बताया जाएगा। तो वीडियो को लंबी ज़रूर होगी लेकिन स्किप करके मत देखना, पूरा देखेंगे, पूरा प्रॉपर नॉलेज आपको मिल जाएगा। देखो, जब भी यदि आपका पशु चाहे गाय हो या भैंस, यदि जब साइलेंट हीट में रहती है तो सबसे पहले तो ये करती है कि वो खाना पीना छोड़ देती है, यानी उसका जो डेली का जो व्यवहार होता है, बिहेवियर, वो चेंज हो जाता है, उसका व्यवहार चेंज हो जाता है। इस तरह से किसी को ऐसे देखती है किसी को जानती ही नहीं है अच्छी तरह से, उस तरह का यानी व्यवहार चेंज हो जाता है, खाना पीना छोड़ देती है। जो दूध देने वाली हैं वह क्या करती हैं कि दूध उनका कम हो जाता है या वह दूध देती नहीं है। जैसे आप दूध निकालने के लिए बैठते हैं तो वो दूध देती भी नहीं है। तो इस तरह से क्या है कि वो टाइम एक दूसरे का चेंज करती रहती हैं, दूध देने में आनाकानी करती हैं। या आपका जो पशु होता है उसमें क्या होता है कि जो पूँछ होता है वह पूँछ हिलाता रहता है, पूँछ को इधर से उधर करता रहता है। और रही बात, यदि आपकी जो गाय भैंस साइलेंट हीट में आती है वह एक से दूसरे पशुओं के ऊपर चढ़ना स्टार्ट कर देती हैं, या जो आपकी गाय या भैंस जो हीट में आई हुई है उसके ऊपर यदि दूसरा पशु जो माउंट करता है, तब भी आपकी जो हीट वाली गाय है वो इस तरह खड़ी रहती है। या बहुत इसकी जो विदेशी नस्ल की जो गायें होती हैं उसमें तो इस तरह की दिक्कत देखने को मिली है कि हम जैसे पशुपालकों के पास जाते हैं तो वो कहते हैं कि आज तो ये गाय हमें मार देती, तो उन्हें पता नहीं लगता। वो क्या करते हैं कि उसी के अनुरूप जो गाय को एक स्थान से दूसरे स्थान पर या खोलने के लिए या पानी पिलाने के लिए या चारा डालने के लिए जैसे ही उनके पास जाते हैं तो उस पशुपालक के ऊपर माउंट कर जाती हैं, जिससे कई जो ऐसे पशुपालक हैं वो इंजर्ड भी हो जाते हैं। तो इसकी तरह यदि आपको इस स्थिति से यदि बचना है, जो पशु आपका यदि साइलेंट हीट में रहता है, तो यदि आपका पशु वैसे बोलता है तो आपको पता लग जाता है कि आपका पशु बोलना स्टार्ट कर दिया है, तो आपको लग जाता है कि आपका पशु हीट में आ गया है। लेकिन साइलेंट हीट वाले पशु ऐसे होते हैं उसमें कई बार पशुपालकों का भी नुकसान कर देते हैं और कई बार पशुपालक को पता भी नहीं लगता है। और रही बात, जैसे यदि आपका पशु साइलेंट हीट में रहता है वह खाना पीना तो छोड़ ही देता है, दूध उनका कम हो ही जाता है, बार बार पेशाब करता रहता है, पूंछ को इधर उधर डालता रहता है। और रही बात, जो उसकी जो वेजाइना होती है वो रेड हो जाती है और पीछे वाला भाग वो सूज जाता है, जो क्या है कि सूज जाता है, और उससे क्या है कि डिस्चार्ज भी आना स्टार्ट हो जाता है। देखो, डिस्चार्ज कैसा देती है वो, यदि कई बार तो आपको पता भी नहीं लगता कि डिस्चार्ज देती है क्योंकि वो अंदर चिपचिपा रहता है। और कई बार जो डिस्चार्ज देती है तो एकदम साफ पारदर्शी देती है, एकदम क्लीन। तो उससे आप आर पार यदि जो भी चीज़ें जैसे ज़मीन पर गिरा डिस्चार्ज, तो उससे नीचे की जो ज़मीन का हिस्सा है वो भी आप देख सकते हैं। तब ये देख लेना चाहिए कि आपका पशु है वह हीट में आ चुका है। यानी इस तरह के सिम्टम्स तो आपको देखने को मिलते हैं। ये तो दोनों के सिम्टम्स हैं, लेकिन भैंस में अलग भी पाए जाते हैं। जिस तरह से भैंस यदि हीट में आती है तो वो ज़्यादातर खड़ी रहती है, बैठती कम है, बहुत कम बैठती है। और रही बात, भैंस के जो थन है वह में सूजन आ जाती है, यानी वो डोके करना स्टार्ट कर देती है। हीट में आने से पहले उसमें डोके बनना स्टार्ट हो जाते हैं, यानी थन में दूध बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। डोके क्या होते हैं उसके बारे में मेरे चैनल पे एक डिटेल सी वीडियो बनाई थी, वो भी आप जा कर के देख सकते हैं। लेकिन थन में जैसे डोके करना स्टार्ट कर देती है उसके 4 दिन 5 दिन 6 दिन बाद में कभी भी आपकी भैंस है वह हीट में आ सकती है। तो इस तरह के जो साइलेंट हीट के जो सिम्टम्स हैं आपके पशु में देखने को मिलते हैं। तो इससे आप पहचान सकते हैं कि आपकी गाय या भैंस हीट में आ गई है। तो आपको ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे यदि आपका पशु हीट में आ जाता है तो हीट में आने के बाद में आपको पता लगे कि ये साइलेंट हीट में डिस्चार्ज दे रहा है, तो आपको गाय व भैंस में नेचुरल हो या एआई दोनों का समय अलग अलग होता है। गाय में ये है कि जैसे गाय आपकी डिस्चार्ज देना स्टार्ट किया, आज साइलेंट हीट में है, आपको पता लग गया। ये डिस्चार्ज का पता कब लगता है, जब आप सुबह सुबह यदि आपका पशु जब बैठा रहता है तो उस स्थिति के दौरान आप देख सकते हैं कि आपके पशु जो पीछे से जाने से डिस्चार्ज गिरता है या नहीं गिरता है, तो उसमें पीछे से चिपका रहता है या पूंछ के चिपक जाता है। तो आपको देख लेना चाहिए कि आज आपकी गाय हीट में आ गई है। तो उसके 24
घंटे या 48 से 72 घंटे बाद में गाय को क्या करना है कि 48 से 72 घंटे के बाद में आप उसे एआई करवा सकते हैं या नेचुरल करवा सकते हैं। जैसे यदि आपने डिस्चार्ज देखा तो उस स्थिति के दौरान आपको कभी भी उसमें एआई व नेचुरल नहीं करवाना चाहिए, क्योंकि साइलेंट हीट में 72 घंटे तक आपका पशु है वो डिस्चार्ज देता है। कई बार तो क्या करते हैं कि जो साइलेंट हीट वाले पशु होते हैं वो 72 घंटे तक या 96 घंटे तक भी डिस्चार्ज करते हैं, लेकिन आपको 72 घंटे के अंदर ही आपको एआई या नेचुरल करवाना है। समझ गए आप। रही बात भैंस का समय कम करना आपको। भैंस जैसे यदि आपकी साइलेंट हीट में होती है, डिस्चार्ज आपने देख लिया, आपको पता लगे कि आपकी भैंस हीट में है, तो आप उसे 12 घंटे से लेकर के 18 घंटे के बीच में आप उसे क्रॉस करवा सकते हैं। एआई भी करवा सकते हैं या नेचुरल भी आप करवा सकते हैं। उससे क्या है कि आपके पशुओं के ठहरने के ज़्यादा चांस होंगे। बट इस तरह के भी कमेंट्स आते हैं, इस तरह के भी हम फील्ड के अंदर देखते हैं कि जो साइलेंट हीट वाले पशु होते हैं वह क्या करते हैं कि वो बार बार आपके पशु हैं वो रिपीट होते रहते हैं कि वो प्रॉपर हीट में नहीं आते हैं। तो प्रॉपर हीट में आते नहीं हैं और आपका पशु है वो आपका वापस रिपीट होता जाता है। तो उस स्थिति के दौरान आपको देखो यही करना है कि आप अपने पशुओं को अच्छा मिनरल मिक्सर, उस स्थिति के दौरान आपके पशुओं को अच्छा मिनरल मिक्सर देना है। साइलेंट हीट वाले पशुओं को जिस तरह से मिनरल मिक्सर में कोई भी हो, किसी भी कंपनी को, प्रॉपर आपको उसे डिवर्मिंग करानी है। जैसे एक हीट साइकिल निकल गई, आपको लग गया कि आपका पशु वापस रिपीट हो गया है, तो उसके बीच के अंतर्गत आप उस पशु को अच्छा मिनरल मिक्सर दें ताकि उसकी कंसेप्शन रेट बढ़े और आपके पशु में ठहरने के ज़्यादा चांस हो। साथ साथ आप अपने पशुओं को कुछ इस तरह की जो दाना मिश्रण दें ताकि आपके पशु में किसी भी तरह की कोई दिक्कत ना हो, क्योंकि कई ऐसी जो गाय भैंस होती हैं वो प्रॉपर भी साइलेंट हीट में नहीं आती हैं। यानी साइलेंट हीट भी कई प्रकार की होती है। एक तो नॉर्मल आकर के चली जाती है, किसी को भी पता नहीं लगता। एक हीट में तो आती है लेकिन कंसीव नहीं करती, एक हीट में आती है लेकिन उसमें ओव्यूलेशन ही नहीं बनता। तो उस स्थिति के दौरान आपको हार्मोनल इंजेक्शन भी साइलेंट हीट वालों को लगा लेने चाहिए, क्योंकि उसमें ठहरने के ज़्यादा चांस रहते हैं। तो जैसे आपका उसमें जिस प्रकार से बुसरेलिन 60 है, बुसरेलिन एसीटेट 60 का इंजेक्शन, जिस प्रकार से गायनारिच है, रिसेप्टाल है, एसोर्ड है, इस तरह के इंजेक्शन है, वह 2.5 ml इंजेक्शन आपको एआई से पहले साइलेंट हीट वालों को यदि आप लगा लेंगे, उसके बाद में यदि आप उसकी एआई व नेचुरल करवाएंगे तो आपको और भी अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। देखो आज आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे यदि आपका पशु हीट में क्या सिम्टम्स हैं, कैसे आपको गर्भित करना है, क्या आपको देना है। जहाँ तक हो सकता है मैंने आपको सही और सटीक जानकारी देने की कोशिश की है ताकि सभी पशुपालकों को सही जानकारी मिले। वीडियो अच्छी लगी नीचे जाके कमेंट में लिखिए। मेरी वीडियो को जितना हो सकता है पशुपालक या वेटरनरी असिस्टेंट उनके साथ शेयर करें, और जो मेरे नए चैनल हैं उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ पर जाकर के उनको सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर भी आपको बहुत ही अच्छी और प्रॉपर नॉलेज भरी वीडियो समय समय पर ऐसे मिलती रहेंगी। इसी तरह से आप मेरी वीडियो देखते रहें, इसी तरह से आप मेरे को प्यार देते रहें। थैंक्स, धन्यवाद।